मेरे युवा साथियों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। मेरा बहुत पुराना मित्र आया और उसने अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी दुख रोया। वह क्या है? उसने कहा कि मित्र, हम बचपना से हम सीधा बूढ़ा हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि कब हम जवान थे, कब युवा थे। तो मैंने कहा भाई, अरे आप जब बचपना में ही मटर गश्ती कर रहे थे, जो ये लोग युवा में जो करते हैं, इसकिया इधर उधर उनको ताकना, उनको झांकना, उनको लेटर लिखना, उनको हाय कहना, उनको हेलो कहना, उनके पीछे घूमना, उनके लिए सीटी मारना, उनके लिए उनके पीछे भागते रहना, उनका ख्वाब देखना, उनको अरे आपका तो न जाने किस किससे आप हमेशा अफेयर के लिए आप भागे भागे रहते थे, कुछ न कुछ तिकड़म लगाते रहते थे और बड़े फैशन बनाते रहते थे। और आप आकर्षित भी क्या करते थे, आप गुंजन करते थे, भंवरे गुनगुना रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप तो युवा अवस्था के आने से पहले जवान हो गए थे, इसलिए युवा अवस्था ने कहा, तरुणाई ने कहा, समय से पहले आप युवा हो गए हो, अब सीधा हम आपको बूढ़े कर देते हैं। अब जब आप कमाने लग गए, पैसा बटोरने लग गए, क्यों? पहले तो आपने इसकिया किया, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दिए, पढ़ाई कुछ किए, पास हो गए, चलो। फिर आप लग गए मनी कमाने, मनी 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 मनी। अब मनी के बाद आप मनी कमाते कमाते फिर आपको चस्का लग गया शोहरत कमाने का, तो उल्टा सीधा काम किए, लोगों को आकर्षित किए, कभी अच्छा काम किए, कभी बुरा काम किए, कभी ये काम। शोहरत चाहिए, शोहरत चाहिए, मनी चाहिए, शोहरत चाहिए और अफेयर चाहिए। ये तीन गुण आपने पाल रखा था। तो आज के मेरे युवा साथी भी जितने भी मेरे पास आते हैं, जितने भी आते हैं, 99% या तो मनी के लिए आते हैं कि मुझको कहाँ से पैसा मिलेगा, मैं कितना जल्दी धनवान बन जाऊँ, अमीर बन जाऊँ, कमाता हूँ, मेरे पास रुकता नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा कमा सकता हूँ। मतलब मनी मनी और मनी उनके दिमाग में हावी होता है, पूरे उनकी सांसों में हावी होता है। और मनी के साथ साथ अफेयर भी रहता है कि उस लड़की है, वो लड़की जीवन में वो लड़की है, या पत्नी से अनबन है, या पत्नी ठीक रहेगी कि नहीं, कहीं अरे वगैरह, इतने सारे ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको बताने में ज़रा शर्म आता है, लाज लग जाती है। उनको तो लाज लज्जा नहीं लगती, पर हमें लग जाती है। पर क्या बताएं, समाधान करना है तो सुनना है, सुनना है तो तभी समाधान होगा। आते हैं मनी के साथ अफेयर। कई मेरे युवा आते हैं, उनके पास मनी तो है पर अफेयर नहीं है। अफेयर है तो उससे ब्रेकअप हो गया है, या दोनों का एक दूसरे का अनबन हो गया है, उनकी डिमांडिंग इतना ज़्यादा है, उनकी नखरे इतने ज़्यादा हैं, अरे घर से झगड़ा है, टंटा है, वो है वो है। फिर जात बिरादरी का सवाल है, अंतर जाति का सवाल है, उससे शादी करें कि ना करें, मन में शंकाएं हैं। जो भैया शादी से पहले जो इस तरह से संबंध बना रहे हैं, न जाने वो फिर क्या कहा, किससे किससे संबंध बनाता होगा। फिर ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं। फिर दाम्पत्य जीवन में फिर कड़वाहटें आ जाती है। क्यों? क्योंकि मन तो शंका से भर गया है, कर्मों से भरा था मन। अब लाइफ में वो सारा चीज़ें उबल रहा है भीतर ही भीतर कि ऐसे होते हैं लोग, ऐसे। फिर भरोसा कर पाना बड़ा कठिन होता है। मित्रों, मेरे युवा साथियों, आपका चाहना ठीक है कि मनी चाहिए आपको, शोहरत भी चाहिए आपको, और लव अफेयर भी चाहिए आपको, ये तीनों चीज़ चाहिए आपको। अब आप इसमें ये देख लीजिए कि आपको कुटुंब चाहिए कि नहीं चाहिए, एक परिवार चाहिए कि नहीं चाहिए, एक समाज चाहिए कि नहीं चाहिए, एक देश चाहिए कि नहीं चाहिए। आप देख लीजिए कि शरीर में ये जो आत्मा है, वो आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए। इस शरीर के भीतर में कुछ हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स चाहिए कि नहीं चाहिए। आप ये तीनों चाहने के पीछे में अपनी बहुत सारी लाइफ की ऊर्जा खराब कर देते हैं। मनी, पैसा का क्या कीमत, पैसा की एक वैल्यू है, पर सिर्फ पैसा के लिए ही आप अपना वैल्यू खो बैठते हो, ये कहा था उचित है। शोहरत, जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा मतलब क्या है, आपने एक जब कोई एक टारगेट बनाते हैं कि मुझको भाई आज मेरे पास आमदनी दिन का 1000 का आमदनी है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास
10,000 प्रतिदिन का रोकड़ा आ जाए, तो मुझको अपना व्यापार वैसे बढ़ाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 लाख रुपए महीना का सैलरी बन जाए, तो मुझको फिर उसी टाइप की माइंड सेट करके प्रतियोगी परीक्षा में बैठना होगा, तैयारी करना होगा और उस पद के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। और जब हम तैयार हो जाते हैं तो फिर वो पद भी हमको मिलता है, पैसा भी मिलता है, शोहरत भी मिलता है, और यदि हमारी ज़रूरतें हैं तो हमको लाभ भी मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? लेकिन आजकल मेरे युवा साथियों का रुझान लव से ज़्यादा वासना पर है, पार्टी पर है। चाहे बियर पार्टी हो, किटी पार्टी हो, चाहे रेन पार्टी हो, डांस पार्टी हो, क्या क्या पार्टियाँ, बहुत से ढेर सारी पार्टी। ये पार्टियाँ मतलब शरीर के साथ खेलना, और शरीर के साथ खेलते खेलते उस शरीर के साथ खेलना, और उससे ज़्यादा उनका कोई एजेंडा नहीं होता। ये घातक एजेंडा है मित्रों, ये आपके लिए जहर समान है। आप मनी के लिए अपनी योग्यता बढ़ाइए। जैसे आप योग्यता बढ़ाते हैं, आप वहाँ तक पहुँचते हैं, तो फिर आपकी शोहरत तो पीछे पीछे चली आती है। जब आप कोई काम करते हैं, जब कोई अच्छा काम करते हैं, जब कोई टारगेट कर लेते हैं, जब कोई डेवलप करते हैं, जब कोई विकास का काम करते हैं। अब एक मेरे एक छोटे से मित्र था, उन्होंने कहा, वह 11वीं क्लास में था, तो कहा कि गुरुजी मुझको ना नेता बनना है, मुझको नेता बनना है, और नेता बन करके मुझको ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, और साथ में पैसा भी कमा लेना है, लेकिन मुझको ये जन कल्याण करना है। मुझको मेरे गांव तक रोड लाना है, पानी की टंकी बनवाना है, तालाब को गहरीकरण कराना है, लोगों की सुविधा बढ़ाना है, बिजली भी लाना है, वो भी करना है, ये भी करना है, हॉस्पिटल भी बनवाना है। ये तमाम उसके ड्रीम बड़े अच्छे थे, वो लग गए थे पढ़ाई करते करते, वो उसने धीरे धीरे लग गए थे। कॉलेज हुआ, लग गए, लगे रहे, लग गए, मेहनत करते रहे, एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लिया, मेहनत करते रहे, चांस आया, अवसर आया, मंत्री बन गए, अवसर मिला, अपने आप को प्रूव किया, और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए। मित्र, मनी भी मिला, शोहरत भी मिला, और उसने अपना घर परिवार ही बसा लिया, और अपने घर परिवार बसाया तो सबसे प्रेम मोहब्बत। आज का मेरा युवा सिर्फ अफेयर को प्रेम मोहब्बत समझता है, और घर में जितने और मेंबर्स होते हैं, मोहल्ले में मेंबर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इस सब को वो प्रेम के दायरे में नहीं लाते, उनका प्रेम संकुचित हो जाता है। मित्रों, इसीलिए हमको तकलीफ मिलती है। तो आइए अपना दृष्टिकोण को ठीक करें। मनी के लिए आप एक रास्ता चयन करें। मनी के साथ शोहरत आ जाती है, और शोहरत के साथ भी आपको आपका जो आपको चाहते हैं, जैसे आपकी मंशा है, उसके अनुसार से आपको प्रेम भी मिल जाता है। लेकिन उसके लिए इधर उधर लाइफ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा प्रेम को सही अर्थों में समझें, मोहब्बत को सही अर्थों में समझें, और समझ करके अपने जीवन को ठीक करें। आप ऐसा ना हो कि एड्स के शिकार हो जाएं, ऐसा ना हो कि कैंसर के शिकार हो जाएं, ऐसा ना हो कि ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हो जाएं, ऐसा ना हो कि मनोरोगी आप हो जाएं, ऐसा ना हो तमाम तरह की छूत की बीमारियां लग जाएं, ऐसा ना हो कि किसी संक्रामक बीमारी से आप ग्रसित हो जाओ, ऐसा ना हो कि आपका जीवन जो अभी बहुत अच्छा चल रहा था बिल्कुल घृणास्पद हो जाए। तो उससे बचिए। कुछ चीज़ें हैं, विज्ञान और अध्यात्म, ये दोनों को आप नकार नहीं सकते। जीवन में दोनों की ज़रूरत है। मनी की भी ज़रूरत है, और अध्यात्म की भी ज़रूरत है, प्रेम मोहब्बत की भी ज़रूरत है, और कर्तव्य कर्म करने की भी ज़रूरत है। जैसे जैसे आप अपना कर्तव्य कर्म करते जाएंगे, तो निश्चित तौर से आपको आपका प्रेम मिलता हुआ चला जाता है। तो मेरे युवा साथियों, ज़रा बैठ करके सोचिए, समझिए कि अब सिर्फ मनी के पीछे मत भागिए। एक जगह मन बनाइए, एक मन बना लीजिए, एक मन बना करके एक रास्ता पकड़ लीजिए, श्रम कीजिए, मनी आएगा, शोहरत आएगा, प्रेम भी आएगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।